नमस्कार। आज हम इन्वेंट्री प्रबंधन और लागत कम करने की दुनिया में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, कुछ लेख, कुछ एक्सपर्ट गाइड, ब्लॉग पोस्ट भी हैं जो इस विषय के हर पहलू को देखते हैं। हाँ, काफी कुछ है। हमारा मकसद यही है कि इन सब स्रोतों से जो सबसे जरूरी जानकारी है उसको निकालें, ताकि ये समझ आए कि कंपनियां अपनी इन्वेंट्री को बेहतर कैसे बना सकती हैं। हाँ, और खर्चे कैसे कम कर सकती हैं। स्टॉक रखना महंगा तो है, पर सही तरीके से मैनेज करें तो मुनाफा कैसे बढ़ सकता है। सही बात है, इसी पर बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये इन्वेंट्री लागत है क्या चीज असल में। स्रोत जैसे Sin7 और सिंपल ग्लोबल बताते हैं कि ये सिर्फ सामान खरीदने का खर्चा नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसमें और भी बहुत कुछ है। हाँ, जैसे भंडारण, बीमा, फिर वो लेबर कॉस्ट, टूट फूट भी होती है, और हाँ, सबसे बड़ी चीज माल का पुराना पड़ जाना, ऑब्सोलीट हो जाना। अच्छा, ऑब्सोलेसेंस, ये छिपी हुई लागतें हैं एक तरह से। जी, और इन्वेंट्री टर्नओवर दर, यानी कितनी तेजी से माल बिक रहा है और नया आ रहा है। वो तो कैश फ्लो और मुनाफे के लिए बहुत ही अहम है। बिल्कुल सही कहा। तो इन्हीं लागतों को काबू में कैसे रखा जाए? हाँ, इसी के लिए हमारे स्रोतों में कई रणनीतियां बताई गई हैं। जी, जैसे Sin7, लिनवर्क्स, ABC सप्लाई चेन, SCM डोजो, इन सब ने काफी अच्छे तरीके सुझाए हैं। तो कुछ मुख्य तरीकों पर नजर डालें। हाँ जरूर। एक जो मुझे बहुत जरूरी लगा वो है मांग का सटीक अनुमान लगाना, डिमांड फोरकास्टिंग। हाँ, ये तो बुनियाद है एक तरह से। स्रोत जैसे ABC सप्लाई चेन, डिजिटल फैशन एकेडमी, SCM डोजो सब इस पर बहुत जोर देते हैं। और आजकल तो AI भी इसमें मदद कर रहा है। हाँ, डिजिटल फैशन एकेडमी का लेख यही बताता है कि AI कैसे पुराने और मौजूदा डेटा को देखकर आगे का अंदाजा लगा सकता है। पर यहाँ एक दिक्कत भी है। क्या? अगर अनुमान गलत हो गया, हाँ, तो या तो माल जरूरत से ज्यादा जमा हो जाएगा या फिर स्टॉक खत्म हो जाएगा, स्टॉक आउट, और दोनों ही सुनकों में नुकसान है। बिल्कुल। इसलिए स्टॉक के लेवल को सही रखना, ऑप्टिमाइज करना, वो भी उतना ही जरूरी है। सही। इसमें स्रोत ABC एनालिसिस की बात करते हैं ना। जी, ABC एनालिसिस, रीऑर्डर पॉइंट सेट करना, सेफ्टी स्टॉक कितना रखना है, ये सब। ABC एनालिसिस मतलब वो 80-20 वाला नियम। हाँ, वही। हाँ, कि उन 20% आइटम पर फोकस करो जिनसे 80% बिक्री होती है। लेकिन ABC सप्लाई चेन एक दिलचस्प सवाल भी उठाता है। क्या? कि जो कम बिकने वाले C आइटम्स हैं, हाँ, क्या उनका स्टॉक कभी-कभी खत्म हो जाना ठीक है? हाँ, उनका तर्क है कि इससे वर्किंग कैपिटल बचती है और वेस्टेज कम होता है। ये सोचने वाली बात है। फिर आता है लीड टाइम। हाँ, यानी ऑर्डर देने से माल आने तक का वक्त। और सप्लायर की न्यूनतम ऑर्डर मात्रा, MOQ। जी, SCM डोजो और Sin7 कहते हैं कि लीड टाइम कम करने की कोशिश करनी चाहिए। जाहिर है, लंबा लीड टाइम मतलब ज्यादा इन्वेंट्री रखो। और MOQ अगर आपकी बिक्री से ज्यादा है तो वो भी एक मुसीबत है। हाँ, तो Sin7 कुछ तरीके बताता है इससे निपटने के। जैसे सप्लायर से बात करना, या शायद दूसरे बिजनेस के साथ मिलकर ऑर्डर देना। अच्छा, और उस माल का क्या जो बिक ही नहीं रहा, वो SLOB जिसे कहते हैं। हाँ, स्लो मूविंग या ऑब्सोलीट स्टॉक, इससे निपटना बहुत जरूरी है। लिनवर्क्स और Sin7 इसके लिए क्या कहते हैं? सेल लगाना। हाँ, सेल लगाना, बंडल बनाना, क्रॉस सेलिंग करना, दान देना, या आखिर में लिक्विडेट करना। जी। और क्लेवरेंस का स्रोत FIFO पर जोर देता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ताकि पुराना माल पहले निकले, बिल्कुल जमा ना हो। आजकल तो टेक्नोलॉजी का भी बड़ा रोल है इसमें। हाँ बिल्कुल, कई स्रोत जैसे न्यू विजन, क्लेवरेंस, Sin7, SCM डोजो सब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बारकोड, RFID, क्लाउड बेस्ड सिस्टम, नूविशन तो छोटे व्यवसायों के लिए भी क्या क्या उपलब्ध है ये बताता है। इनसे रियल टाइम ट्रैकिंग हो जाती है, ऑटोमेशन होता है और फैसले लेना आसान हो जाता है। लीन मैन्युफैक्चरिंग और JIT, जस्ट इन टाइम, ये तरीके भी हैं। जी, इंस्टागांट और Sin7 इनके बारे में बताते हैं। इनका फोकस वेस्ट कम करने पर होता है। JIT मतलब माल तभी मंगाओ जब जरूरत हो। हाँ, ताकि इन्वेंट्री कम से कम रखनी पड़े। लेकिन इंस्टागांट इसकी चुनौतियां भी बताता है, जैसे सप्लायर पर बहुत ज्यादा निर्भरता, और अगर मांग अचानक बढ़ गई तो सप्लाई में दिक्कत आ सकती है। तो वो एक संतुलन साधना पड़ता है। सही। सप्लाई चेन में आपसी सहयोग भी तो जरूरी है। बहुत ज्यादा। SCM डोजो और शिप रॉकेट दोनों कहते हैं कि सप्लायरों से अच्छा कम्युनिकेशन और तालमेल रखो। शिप रॉकेट बुलमेट इफेक्ट की बात करता है। हाँ, कि कैसे ग्राहक की मांग में जरा सा बदलाव पूरी चेन में ऊपर जाते जाते बड़े उतार चढ़ाव ला सकता है। तो इसका हल क्या है? हाँ, बेहतर कम्युनिकेशन। हाँ, बेहतर संवाद और पूरी चेन में पारदर्शिता। इससे वो असर कम हो सकता है। और आखिर में
बिंडिका का स्रोत रिटेल मर्चेंडाइज प्लानिंग की बात करता है। जी, यानी सही माल, सही मात्रा में, सही समय पर, सही दाम पर। इसमें प्रोडक्ट्स का वर्गीकरण, कीमत तय करना, स्टोर में कैसे लगाना है, हाँ, इन सब की प्लानिंग। और ये सिर्फ बिक्री और आरओआई ही नहीं बढ़ाता, बल्कि स्टॉक आउट को भी कम करता है। बिल्कुल। तो आज हमने कई सारी रणनीतियों पर बात की। हाँ, मांग के अनुमान से लेकर स्टॉक ऑप्टिमाइजेशन, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सप्लायरों के साथ सहयोग, रिटेल प्लानिंग, बहुत कुछ। सार यही निकलता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिर्फ लागत कम करना नहीं है। नहीं, ये बेहतर कैश फ्लो, ग्राहकों की संतुष्टि और कुल मिलाकर बिजनेस की सफलता की नींव है। हाँ, इन सब बातों पर सोचते हुए एक आखिरी सवाल मन में आता है। क्या? कि क्या व्यवसायों को सिर्फ एफिशिएंसी मतलब दक्षता पर ही ध्यान देना चाहिए, या फिर आज के अनिश्चित माहौल में दक्षता और लचीलेपन, रेजिलियंस के बीच एक सही संतुलन खोजना ज्यादा जरूरी है? ये एक जरूरी सवाल है, इस पर सोचना चाहिए।